हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद लता शर्मा पर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक समझने जा रहे हैं, रीड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है वन एंड मोर देन वन, एक और अनेक। ओके बेटा, ये सेकंड क्लास की बुक है जिसके अंदर से मैं आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट ये फर्स्ट टू फिफ्थ सभी के लिए यूज़फुल है क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा दिया गया है। ओके, आइए रीड करते हैं। लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर एंड राइट हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स यू हैव। अपने आप को शीशे के सामने रखिए और देखिए शीशे में कि आपके पास इस तरह से कितने बॉडी पार्ट्स हैं। आपको यहाँ पर इनके नेम्स लिखने हैं और इनकी फॉर्म बतानी है कि ये सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल फॉर्म में। देखिए बच्चों, ये तो आप सबको पता होगा, वन का मतलब होता है एक, और मोर देन वन यानी एक से ज़्यादा। एक से ज़्यादा, दो, तीन, चार, पाँच, कितना भी हो सकता है। ओके, तो जब कोई वस्तु वन होती है तो हम उसे सिंगुलर कहते हैं, और जब मोर देन वन होती है तो हम उसे प्लूरल कहते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड। You already know that naming words or common nouns can be one or more than one. आप जानते हो कि nouns और nouns में भी common noun यानी सामान्य संज्ञा जो होती है वह हमेशा एक या एक से ज़्यादा हो सकती हैं। The above exercise shows that you have certain features that are one and some others that are more than one. यहाँ ऊपर आपने जो एक्टिविटी देखी है इसमें कुछ बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सिंगुलर हैं यानी एक हैं, लेकिन कुछ एक से अधिक मात्रा में हमारे शरीर में होते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न हाउ टू चेंज द नेमिंग वर्ड फ्रॉम वन टू मोर देन वन। इस चैप्टर में आप सीखेंगे कि जो नेमिंग वर्ड्स हैं उनको एक से अनेक में कैसे बदला जाता है। ओके, यहाँ बता रहे हैं चेंजिंग द नेमिंग वर्ड फ्रॉम वन टू मोर देन वन। नेमिंग वर्ड्स को एक से अनेक बनाने के लिए क्या रूल्स लगते हैं वो यहाँ बताए गए हैं, आइए देखते हैं। देयर आर मैनी वेज टू चेंज द नंबर ऑफ नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स यानी नाम संज्ञा को क्या का वचन बदलने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि ऐड एस आफ्टर, यानी एस को नेमिंग वर्ड के बाद ऐड कर देने से सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। मोस्ट नेमिंग वर्ड्स जैसे कि गर्ल, एप्रिकॉट, बर्ड, की, टॉय, ट्रे, ये काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में जस्ट एस ऐड कर देंगे अगर, तो वो वन से मोर देन वन बन जाएंगे यानी सिंगुलर से प्लूरल बन जाएंगे। ओके, दूसरा रूल यहाँ पर दिया गया है, ऐड ई एस आफ्टर नेमिंग वर्ड्स दैट एंड विथ सी एच ओ एस एस एच डबल एस एंड एक्स। ये बेटा आपको ना पहचान दी गई है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के बाद में ई एस लगेगा। और भी कई वर्ड्स होते हैं जिनमें ई एस ऐड हो जाता है और सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बन जाती है। बट क्योंकि आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको ये समझाया जा रहा है तो अभी आप इसे बेसिक मानकर चलिए, आगे आपको और भी नया कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ बता रहे हैं सिंगुलर वर्ड के लास्ट में, सिंगुलर नेमिंग वर्ड के लास्ट में अगर ई एस हम ऐड कर दें तो भी वो प्लूरल बन जाते हैं। कौन से वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ई एस लगना है उसकी पहचान यहाँ बताई गई है। जो वर्ड्स इन लेटर्स से एंड होते हैं, सी एच ओ एस एच डबल एस एक्स, मतलब जो च, ओ और श साउंड से एंड होते हैं, उन वर्ड्स के लास्ट में ई एस ऐड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ दिया गया है रिप्लेस वाई विद आई ई एस इन नेमिंग वर्ड्स दैट एंड्स विद वाई। यहाँ कह रहे हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाई से एंड हो रहे होते हैं। ओके, वाई से एंड हो रहे होते हैं तो उनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वाई को हटाकर वाई की जगह आई ई एस ऐड कर दिया जाता है तो वन से मोर देन वन बन जाता है। ठीक है, अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैडम वाई तो यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर वाई को हटा के आई ई एस क्यों नहीं लगा, यहाँ पर वाई के आगे एस क्यों लग गया? तो बेटा इसका एक रीज़न है, जिन नेमिंग वर्ड्स में वाई से पहले वॉवल होता है, आप देखेंगे वाई से पहले सबके वॉवल है, जैसे की में वाई से पहले ई वॉवल है, यहाँ वाई से पहले ओ वॉवल है, यहाँ वाई से पहले ए वॉवल है, तो इन दैट केस हम वाई के बाद एस लगाकर ही केवल उसकी फॉर्म चेंज करते हैं। लेकिन जहाँ पर वाई से पहले कॉन्सोनेंट होते हैं वहाँ पर हम वाई को
हटाकर उसकी जगह IES लगाकर उनका फॉर्म चेंज करते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा और जितना आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ये आपको ऑलरेडी रिमाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट बता रहे हैं चेंज F और FE टू VES इन द नेमिंग वर्ड्स दैट एंड विद F और FE। ऐसे वर्ड्स जो एंड में F या FE लगा हो जिनके, उनका F या FE इरेज करके उनकी जगह पर रिप्लेस करके उनकी जगह पर VES ऐड कर देने से उनका फॉर्म चेंज हो जाता है। जैसे काव काव, लाइव लाइव, वुल्फ वुल्फ। तो यहाँ पर क्या हुआ है, F और FE है ना, उनको रिप्लेस करके VES लगा दिया गया है। ओके बच्चों, कुछ वर्ड्स, सम वर्ड्स डू नॉट फॉलो द रूल्स गिवन अबव, दे हैव देयर ओन फॉर्म फॉर मोर देन वन। कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं बच्चों जिनके ऊपर ये कोई भी नियम लागू नहीं होता, उनके अपने ही कुछ नियम होते हैं। उनके अपने ही कुछ नियम होते हैं फॉर्म्स चेंज करने के। ओके, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन, वुमेन का वुमेन, टूथ का टीथ। इसमें आप देखेंगे चाइल्ड में REN जोड़ दिया है, वुमेन में A को रिप्लेस करके E कर दिया गया है, टूथ में O को रिप्लेस करके EE कर दिया गया है। ये आपको प्रैक्टिस करते करते ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे क्योंकि इनको समझाने के लिए कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ओके, अच्छा बच्चों, अभी मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया है सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उससे रिलेटेड एक एक्सरसाइज आपको दी गई है टेस्ट करने के लिए। आपको ये एक्सरसाइज फिल करनी है और फिल करके मुझे इसकी पिक सेंड करनी है ताकि मैं देख सकूं कि आप में से कितने बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया है। ओके, यहाँ पर कुछ रिमेंबरिंग फैक्ट्स दिए गए हैं, यानी इस लेसन में क्या आपने सीखे मेन पॉइंट, वो यहाँ पर दिए गए हैं। आइए इन्हें दोहराते हैं। इसमें दिया है ऐड S टू मोस्ट वर्ड्स टू चेंज देम फ्रॉम वन टू मोर देन वन। कई ऐसे शब्द हैं जिनका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए S उनमें जोड़ना पड़ता है। ऐसे ही CH, OS, SH, SS और X साउंड से एंड होने वाले वर्ड्स को ES लगाकर हम फॉर्म चेंज करते हैं। रिप्लेस Y विद IES इन नेमिंग वर्ड दैट एंड विद Y। Y के साथ एंड होने वाले वर्ड्स में रिप्लेस करते हैं Y को IES के साथ। ओके, और फॉर्म चेंज हो जाती है। Y में भी आपको डिफरेंस बताया गया था, जो वर्ड्स Y से एंड हो लेकिन Y से पहले वॉवल हो तो वहाँ पर IES नहीं सिर्फ S लगेगा। जो वर्ड्स Y के साथ एंड हो लेकिन Y से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर आप ये रूल अप्लाई करेंगे, Y को रिप्लेस करके IES लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट आपको दिया था जो वर्ड्स F या FE से एंड होते हैं उनमें F या FE को रिप्लेस कर VES लगा दिया जाए तो प्लूरल फॉर्म बन जाती है। ओके, लास्ट आपको इसमें बताया गया है कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिन पे ये कोई भी नियम लागू नहीं होता, उनके चेंजेस का अपने ही नियम होते हैं, तो वो आपको प्रैक्टिस के साथ साथ समझ में आएंगे। तो बच्चों, ये बुक वर्क आप लोग मुझे फिल करके इसकी पिक सेंड कीजिएगा। नीचे दिया गया है कि लेट्स प्रैक्टिस, ये भी आपको एक्सरसाइज दी गई है रिवीजन के लिए। आपको ये सभी बुक में फिल करके मुझे सेंड करने हैं। ओके, इसके बाद मैं आपको कॉपी में करने के लिए वर्क दूंगी, उसी से आप नोटबुक में करके मुझे दिखाएंगे।